Yes, hello everyone. I believe you people are doing great, and I welcome all of you to our today's online news articles discussion. आज का जो हमारा टॉपिक आज का है वो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है. ये एक आर्टिकल मैं पीस उठा रहा हूँ डॉन न्यूज़पेपर से. 15 अप्रैल को ये ना पब्लिश हुआ था डॉन न्यूज़पेपर में. तो यहाँ पे ये क्या राइटर क्या कहता है, व्हेन गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड फर्स्ट बिगन अनाउंसिंग लॉकडाउन मेजर्स टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, अ डिस्टिंक्ट अनईज वाज एक्सप्रेस्ड बाय वुमेन एक्टिविस्ट. ठीक, यहाँ तक क्लियर है. आगे, rights groups and shelter homes, remembering all too clearly the fallout of previous environmental and financial disasters on families. यहाँ पे ये बात करा है कि ये जो राइटर है ये बात करा है कि वुमेन जो है ना ऑलरेडी चूंकि इनइक्वलिटी है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है इन वर्क प्लेस, इन जॉब. सही, डिस्क्रिमिनेशन है. इसके बावजूद जब अभी रिसेंटली जब डिफरेंट कंट्रीज ने लॉकडाउन का जब डिसाइड किया, तो लॉकडाउन का मतलब ये है कि वहाँ पे जो हमारे पास वर्क फोर्स है, स्पेशली वुमेन की बात करते हैं, एक मैकेनिज्म होता है जब भी हार्डशिप्स आती हैं किसी भी स्टेट की लाइफ में, किसी भी कंट्री की लाइफ में, तो वहाँ पे जो फर्स्ट फायर होने वाली जो हमारे पास वर्क फोर्स है वो फीमेल्स हैं. अब अगर बात करते हैं जैसे वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो ज़्यादा मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जो वर्क फोर्स जो फायर हुई वो फीमेल्स थी. तो इसी वजह से वो कह रहा है कि लॉकडाउन के बाद जो जॉब्स का जो इशू था, जो फायर होने की जो पॉसिबिलिटी थी, वो वुमेन की ज़्यादा हो गई. सही, वो ऑलरेडी जो है ना डिप्राइव्ड है, ऑलरेडी बिविल्डरमेंट का शिकार है वुमेन, ऑलरेडी डिस्पेरिटी का शिकार है. सही, ऑलरेडी इनइक्वलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है. तो इस यानी कि लॉकडाउन का जो डिसीजन है, इसने उनकी जो प्लाइट है उसको फर्दर डिप्लोरेबल बनाया. सही, उसको फर्दर जो है ना वो हार्ड बनाया. आगे, with millions of यहाँ से आगे पढ़ रहे हैं, with millions of people confined to the four walls of their homes during the current crisis, they feared there would be a sudden increase in the number of domestic violences. एक और भी चीज़ यहाँ पे, यस, अब ये जो बात और राइटर कर रहा है कि चूंकि हमें पता है जब लॉकडाउन होगा तो हमारे पास जो वर्कर्स हैं, जो वर्क फोर्स है वो अपने घरों में होंगी, या जो हस्बैंड्स है वो अपने घरों में होंगे, या जो ब्रदर्स हैं अपने घरों में होंगे. तो इन ऐसा रिजल्ट क्या होगा, उनकी प्रेजेंस की वजह से. अब इंसान जब घर में हर वक्त बंद रहता है तो घर में जो ना फाइटिंग होती रहती है. तो अब इस फाइटिंग से जो नुकसान होगा, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप होगा, वो अल्टीमेटली जाके फीमेल्स ही हैं जो कि ये प्रेशर को बर्दाश्त करती हैं, उनके साथ ही फाइटिंग होगी. तो यहाँ पे यही बात कर, डोमेस्टिक वायलेंस उसके लिए यूज करा है, स्पेशली अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन. यस, वही बात. एंड इंडीड This is precisely what is now being witnessed around the world. अब ये कह रहा है कि लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि लोग आजकल छुट्टियां हैं, लोगों को जॉब नहीं जा रहे, तो उसकी वजह से जो है ना हमेशा हर वक्त 24 आवर्स जो है ना वो घर में मौजूद रहने की वजह से जो वायलेंस हो रही है उसका जो शिकार हो रहे हैं वो फीमेल एंड चिल्ड्रन है. ठीक है, आगे. And indeed, this is precisely what is now being witnessed around the world. In the US, for instance, domestic abuse helplines and police stations have been receiving 10 to 30% more distress calls in recent weeks. यानी कि इस लॉकडाउन के रिजल्ट में यूनाइटेड स्टेट्स में जो हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज की वजह से जो हेल्पलाइंस हैं, जो पुलिस स्टेशन हैं, उनमें जो कॉल्स आए हुए हैं या जो कंप्लेंट्स आई हुई हैं डोमेस्टिक अब्यूज की वजह से, उनकी जो परसेंटेज है वो 10 to 30% है. सही, एक ही रिसेंट वीक में. विथ आइसोलेशन, यहाँ से आगे, विथ आइसोलेशन बीइंग इनकरेज्ड और इन्फोर्स्ड बाय स्टेट्स, victims of domestic abuse and sexual assault are largely being forgotten in the big picture battle against COVID-19. अब कहना यह है कि चूंकि हमारे पास इशू ऐसा है, पेंडेमिक का जो COVID-19 है वो एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से स्टेट्स ने जो ना अपनी जो सिटीजन्स है उनको इवन बाय फोर्स भी जो ना उनको यानी कि उनकी जो वो है मूवमेंट है उसको लिमिटेड किया हुआ है बिटवीन इनटू 4 वॉल्स. सही, तो जिसकी वजह से अब कहना है कि चूंकि हमारे पास मजबूरी है घर में बंद रहना, तो अब उस मजबूरी को टैकल करने के लिए या जो जिसकी वजह से वो मजबूरी क्रिएट हुई है उसको हम जो है ना वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ द अब्यूज या द वायलेंस विच इज बीइंग कमिटेड या विच इज बीइंग परपेचुएटेड अगेंस्ट वुमेन. ठीक है, आगे. हाउएवर, such vulnerable individuals are facing multiple layers of isolation. सही, जो इसके वायलेंस का जो शिकार हैं वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ आइसोलेशन का फेस करें. ट्रैप इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद देयर अब्यूजर्स हु मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर देम. ठीक, क्योंकि अब जो हमारे पास जो शिकार हैं, जो बच्चे एंड विमेन हैं, वो इसका ज़्यादा जो है शिकार है वो इस वजह से कि जो उनके ऊपर जो वायलेंस कर रहा है वो हर वक्त उनके साथ ही मौजूद है, उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो मौजूद है, वो
वो इंसान जो भी वायलेंस कर रहा है, एंड विथ नो वेयर टू एस्केप, ठीक, कहीं जाने के लिए पॉसिबल नहीं। अगर कोविड-19 का केस ना होता तो वुमेन जो है ना घर से बाहर जाती, कहीं और जाती, सही। अब चूंकि कोविड-19 के बाद बाहर चले गए तो लाइफ का जो है सवाल है, घर के अंदर अगर बन रहे तो वहां पे वायलेंस है, यही बात। आगे close, yes, and with nowhere to escape, they are cut off from any kind of support system they may have been able to access before the lockdowns were put in place, ठीक, वही बात है। क्योंकि अब लॉकडाउन की वजह से एक ऐसा सिचुएशन वहां पे क्रिएट हुआ है कि फीमेल ना बाहर जा सकती हैं, ना अंदर बैठ के सर्वाइव कर सकती हैं, सही, यानी उनका जो सफेयर है वो तंग हो रहा है। आगे एडिड टू दिस इज द राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रेस विद इन फैमिलीज। अब ये जो वायलेंस है ये तो बढ़ रही है, सही, ये तो बढ़ ही रही है। अब इस वायलेंस को फर्दर इसमें जो है ना वो इसमें इसको फर्दर जो है ना इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कौन से फोर्सेस कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट है जो हमारे पास, इसकी वजह से कोविड-19 की वजह से जो फायर हुए हैं, जो वर्क फोर्स, उसकी वजह से जो स्ट्रेस का शिकार है जो लोग, जो जिनकी जॉब चली गई इस कोविड-19 की वजह से, अब इस अपनी स्ट्रेस को भी वुमेन पे वो निकालने की कोशिश करेंगे, जो घर में जो मेल्स हैं वो, ठीक है। Within families, which is now lead to increase in instances of violence, ठीक, अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने स्ट्रेस को जो है ना वो निकाल रहे हैं ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन, सही। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 38% ऑफ ऑल वुमेन्स मर्डर्स आर कमिटेड बाय एन इंटीमेट पार्टनर। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो 38% ऑफ वुमेन जो मर्डर होती हैं, वुमेन जो जिनका कत्ल होता है, उनका कत्ल करने वाले उनके इमीडिएट पार्टनर्स होते हैं, यानी हस्बैंड्स। एंड पाकिस्तान हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में जो ना वो डोमेस्टिक वायलेंस दुनिया में वन ऑफ हाईएस्ट है, ठीक। Keeping these chilling realities in mind and acknowledging the current strain on law enforcement agencies, अब यहाँ पे कहना है कि क्योंकि एक तो चीज़ पहले से थी, एक ऐसा फिनोमिना पहले एग्जिस्ट कर रहा था जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, ठीक, या उसको डोमेस्टिक अब्यूज कहते हैं। अब इसने यहाँ पे लिखा है कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन सिनेरियो है, उसकी वजह से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पहले से ज़्यादा जो है ना वो इंक्रीज कर गई हैं। अब चूंकि वो उनका जो फोकस है वो टोटली इंटायरली कोरोना वायरस पे है, जिसकी वजह से ये जो इस तरफ जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको वो कंसीडर नहीं कर पा रहे या उसको टाइम नहीं दे पा रहे, सही। द वुमेन एक्शन फोरम हैज, यहाँ से आगे पढ़े, द वुमेन एक्शन फोरम हैज अर्ज्ड द सिंध गवर्नमेंट टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल वुमेन एंड चिल्ड्रन ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम्स by upholding laws such as Sindh Domestic Violence Act 2013। अब हमारे पास जो वुमेन एक्शन फोरम है उसने अर्ज किया सिंध गवर्नमेंट को कि वो इवन इस क्राइसिस सिचुएशन में भी जो है ना वो हमारे पास जो वल्नरेबल वुमेन एंड चिल्ड्रन हैं उनकी वेलबींग का ख्याल रखें। उनको ऐसा ना हो कि वो जो है ना वो कोरोना वायरस की वजह से ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, फिर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ना हो। तो इसके लिए इस जो हमारे पास फोरम है वुमेन एक्शन फोरम, इसने कहा है कि अंडर सिंध डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ एक्ट ऑफ 2013 जो वुमेन की सेफ्टी है, उनकी सिक्योरिटी है, वो उसको इंश्योर कराया जाए, सिंध गवर्नमेंट से कहा है। एंड मेकिंग श्योर दैट डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइंस एंड शेल्टर होम्स रिमेन इन ऑपरेशन, ठीक है। डोमेस्टिक जो वायलेंस हेल्पलाइंस हैं या हमारे पास शेल्टर होम्स हैं वो ओपन ही रहें, सही, या वो हर वक्त अवेलेबल रहें, गिवन डिस्पाइट द फैक्ट है कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। दिस advice should extend to all Pakistan, say. The current pandemic may be a new threat that we may know how to defeat, but violence against women is an age-old evil। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो एडवाइस है जो एक्शन सिंध में जो वुमेन एक्शन फोरम का, उसको उस एडवाइस को या इस फॉर्मूले पे पूरा पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस फॉर्मूले को एडॉप्ट करे और इसको प्रैक्टिस करे। आगे इसका कहना यह है कि जो हमारे पास करंट जो पेंडेमिक की वजह से जो क्राइसिस सिचुएशन है उससे तो हम उसके चैलेंज से हम निकल आए या उसको हम शिकस्त देने में कामयाब होंगे, हो सकते हैं या होंगे, लेकिन हमारे पास जो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वो एक उसकी जो है ना वो ट्रेडिशन उसकी या उसके जो रूट्स हैं वो डीप सीटेड हैं। तो वो कह रहा है कि हमें उसको भी जो है ना वो एट द सेम टाइम उसको भी चैलेंज करके उसको भी शिकस्त देने की जरूरत है। तो आई बिलीव आज का जो ये जो टॉपिक है, जो आर्टिकल्स का हमने एक जो है यहाँ पे एक न्यूज प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो अगर आप लोगों को कोई जो भी आप लोगों को टॉपिक जिसमें आप लोगों को अगर कोई इशू है, कोई कन्फ्यूजन अगर आप लोगों के, तो अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे काइंडली वो अपने टॉपिक्स बताएं ताकि आप उनको हम ऑनलाइन ऐसे डिस्कस करें और आपकी कन्फ्यूजन को दूर करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।